अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्चनमकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोभयम् जय सुयाण बभुवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगानं जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटिश वंदन। सभी आत्मार्थियों को जय जिनेन्द्र। समरी क्लास नंबर 39। पर्याय क्यों होती है? वस्तु में उत्पाद, व्यय और ध्रुवत्व के कारण पर्याय होती है। सर्वज्ञ ने त्रिपदी के माध्यम से संसार की व्यवस्था किस प्रकार है यह बतलाया था। उत्पाद व्यय और ध्रुव के बिना नहीं होता, व्यय उत्पाद और ध्रुव के बिना नहीं होता, ध्रुव उत्पाद और व्यय के बिना नहीं होता। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व अंशों के हैं, अंशी के नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय को बतलाते हैं और इन तीनों पर्यायों का समूह द्रव्य को बतलाता है। द्रव्यों का उत्पाद विनाश नहीं होता है, विनाश उत्पाद और ध्रुवता तो उसकी पर्याय ही करती है। इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्य पर्याय रूप है, वे पर्यायों के ही भेद हैं, द्रव्य के नहीं है। आत्मा जन्म और मरण से शरीर पर्याय बदलती रहती है और पर्याय न बदले तो मोक्ष कहलाता है। पुद्गल शब्द की व्युक्ति है पुद प्लस गल। पुद यानी कि पूर्ण, संघात, संयुक्त होना, और गल यानी कि गलन, भेद, वियुक्त होना। वही पदार्थ पुद्गल है जिसमें संयोग और वियोग, संघात और विघात होने की क्षमता है। लोक के असंख्य प्रदेशों में एक एक प्रदेश पर अनंतानंत परमाणु और लोक में वर्गना भी अनंतानंत है। इनमें संघात और विघात प्रति समय होता रहता है। प्रत्येक परमाणु इस लोक में संघात विघात की प्रक्रिया से ऐसा एक भी जीव नहीं है, ऐसा एक भी वर्गना नहीं है, ऐसा एक भी स्कंद नहीं है जिसमें जाकर नहीं मिला हो। यही है पुद्गल का पर्याय परिवर्तन। हमारी आत्मा के ऐसी कोई एक भी पर्याय शेष नहीं रही जिसे धारण कभी किया ही ना हो। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के एक एक प्रदेश पर हमारे जीव ने अनंत बार स्पर्श किया है। इस प्रकार पर्याय परिवर्तन के विषय में गुरुदेव आगे हमें और समझाएंगे। इच्छा में बहुत धर्म लाभ आपको।
स्वतंत्र रूप से स्वद्रव्य के पर्याय और संयोगिक रूप से अन्य द्रव्य के साथ के पर्याय। थोड़ा सा ध्यान से समझना साहब। अब ये जो है स्वतंत्र चेतन आत्मा है। अब इस आत्मा के अब इस आत्मा की अपनी खुद की जो है, ये जब हम कहते हैं कि द्रव्य पर्याय और इसकी गुण पर्याय, अब इन दोनों कैसे आत्मा द्रव्य की अपनी स्वतंत्र पर्याय किस तरह से परिवर्तन होगा, या होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता है, ये देखना है। हम सर्वथा ना कह दें तो फिर सवाल किस में आएगा, सिद्ध में आएगा। सब सिद्ध आत्मा भी तो है ना। तो ये यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं कि ये सिद्ध आत्मा है। अब सिद्धात्मा की कौन सी पर्याय बदलती हैं, कौन सी पर्याय नहीं बदलती है, किस पर्याय में परिवर्तन होता है, किस पर्याय में परिवर्तन नहीं होता है, आएगा ख्याल आपको? आशा बहन बोलेंगे आप? सिद्ध परमात्मा की जो गुण की पर्याय होती है, बाकी द्रव्य की जो पर्याय जो कर्म के अधीन जो हो गई वो होती नहीं है, वो सिद्ध हो गए, पूर्ण है। इसलिए मेहता जी बोलिए, आप ध्यान रखिए। सर जी थोड़ा डिस्टरबेंस था इसके लिए। ठीक है, हाँ जी। हाँ चलिए जी, आपको ध्यान है? नहीं, चलिए माता जी बोल के देखिए। साहब जी, आत्मा की जो गुण पर्याय है, सिद्धात्मा की गुण पर्याय है, वो गेयों के ऊपर है कि जैसे जैसे गेय में परिवर्तन आता है, जितने गेय हैं उतनी पर्याय बदलती रहती है, और द्रव्य पर्याय उनकी चिरस्थायी पर्याय है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, गुण पर्याय में होता है। तो आपको क्या पूछा है मैंने? सिद्ध आत्मा की पर्याय, संसारी आत्मा की पर्याय। ये हमारी आत्मा जो है, ये कौन सी आत्मा है? ये संसारी आत्मा है। अब संसारी आत्मा के पर्याय में परिवर्तन वो कौन सा होगा? द्रव्य पर्याय में परिवर्तन होगा। जी। अब रही बात कि संसारी आत्मा के गुण पर्याय में भी परिवर्तन तो होगा। मैंने आपको ये पूछा है कि पर्याय का परिवर्तन जो है, ये आपको क्या समझना है, जिसके अंदर ये स्वतः स्वद्रव्य के अंदर स्वतः, या आपके उसको स्वयं अपने द्रव्य का, या संयोगिक द्रव्य का, ये आपको हेतु समझना है। संयोगिक द्रव्य है अन्य पुद्गल द्रव्य, पर द्रव्य के कारण आत्मा की पर्याय का परिवर्तन, पर द्रव्य के साथ मिलकर के अपनी पर्याय का परिवर्तन, बिना पर द्रव्य के स्व पर्याय स्वतः की पर्याय का परिवर्तन। इन दोनों बात पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। बस बात इतनी सी है। अब आ गई बात समझ में? मेहता जी बोलिए। हमें ये समझना है कि पर्याय का परिवर्तन स्वतः स्वयं ही हो रहा है, यानी किसी के आधारभूत नहीं, स्वयं होता है, या कोई पदार्थ के संयोग के या द्रव्य से हो रहा है। चलो समझ में आ गया ना आपको? हाँ जी। अब आपको जो है इसके बारे में कैसे सोचना है आपको आ गया। परमिता बहन आप बोल सकेंगे? संयोगिक द्रव्य से तो पर्याय में परिवर्तन नहीं होगा, स्वतः स्वयं में ही पर्याय का परिवर्तन होता रहेगा सिद्ध आत्मा में। चलिए साहब, अब थोड़ा सा ध्यान देना आप, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा साहब। तो संयोग द्रव्य के से अन्य द्रव्य के कारण पर्याय का परिवर्तन सब में होने वाला है, पांचों द्रव्यों के अंदर।
ये पांचों द्रव्य जो भी आपके हैं, इनके अंदर अब आत्मा में भी होगा, पुद्गल में भी होगा, आकाश में धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है। लेकिन स्वतः अगर हम स्वद्रव्य की ही पर्याय की बात विचार करें तो थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा कि ये जो है, अब स्वद्रव्य के अंदर जो है किसमें होगा किसमें नहीं होगा। तो आत्मा के अंदर अब इधर जो है पुद्गल द्रव्य के अंदर, आकाश द्रव्य के अंदर, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय के अंदर अपने आप में स्वयं में कोई किसी प्रकार का पर्याय परिवर्तन नहीं होगा, उत्पाद्वय नहीं होता है। इन तीन का विभाग हमने क्यों किया है कि ये बिल्कुल निष्क्रिय द्रव्य है, स्थिर स्थायी द्रव्य है, इसलिए ये अपने आप में स्वयं होकर के कोई पर्याय परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। हो गई बात पूरी। लेकिन अब ये द्रव्य आकाश धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है। ये द्रव्य आत्मा और पुद्गल के स्पर्श के बिना के है ही नहीं। आ रहा है ख्याल में आपको? पूरा लोकाकाश जब हम यहाँ पर देखेंगे तब आपको पूरे लोकाकाश के अंदर का ये ख्याल आएगा, इस तो आप समझ सकेंगे कि इसके अंदर आपको जो है स्वद्रव्य, परद्रव्य, संयोगिक द्रव्य, अब इनका जब आप ख्याल रखेंगे तब आप समझ जाएंगे। अब ये जो है आपने ये देखा, ये हो गया सब तीनों द्रव्य एक साथ में यहाँ पर मिले हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो है आप अंदर आकाश भी देख रहे हो, इधर ये धर्मास्तिकाय भी है, इधर अधर्मास्तिकाय भी है। द्रव्य तो स्वतंत्र है, अस्तित्व जो है वो द्रव्य के रूप में तीनों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एक ही बात, सिर्फ गुण के अंदर भिन्न है, बाकी सब कुछ समानता है। लेकिन द्रव्य की स्वतंत्र अस्तित्वता जो है वो हम निषेध नहीं कर सकते हैं, अनिवार्य रूप से है। लेकिन अब ये कोई भी कोना इनका, यहाँ भी जीव है, यहाँ भी जीव है, यहाँ भी जीव है और यहाँ भी जीव है। अब यहाँ भी पुद्गल परमाणु भी है और ये परमाणु वगैरह सब साथ में है, जीव भी इतने ही अनंत अनंत साथ में है। अब एक भी प्रदेश जो है, ध्यान से सुनिए, लोकाकाश का, धर्मास्तिकाय का, अधर्मास्तिकाय का एक भी प्रदेश जीव से या परमाणु से अछूता नहीं है। आपको ध्यान में आ रहा है? बोलिए साहब। मीना जी, कैन यू अंडरस्टैंड? इफ यू कैन स्पीक, यू से। Any atom or any particle is not without any pradesh of the lokakash, any pradesh of the dharmastika, any pradesh of the adharmastika, is not without, it's always eternal, and it is always there. If you can understand it properly or not, Achalya ji, can you explain properly? बेसिकली आपने बताया कि लोकाकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय का एक भी प्रदेश जीव या परमाणु से अछेद नहीं है. दैट मीन्स ईच एंड एवरी प्रदेश हैज जीव एंड परमाणु इन देम. Yes, and not have, which is touched with it. Okay, yeah. Which is occupied by the जीवास्तिकाय and परमाणु. तो ये दोनों जो है, मतलब क्या हुआ, अब आप शायद ख्याल में आ जाएगा कि ये प्रदेश द्रव्य तो स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले है ही है, लेकिन अब ये बिना इसके अछूते नहीं है.
जीव और परमाणु के बिना स्पर्श वाले कोई भी अछूते नहीं है। तो जो भी पर्याय में परिवर्तन, जीव के पर्याय में परिवर्तन या परमाणु के पर्याय में परिवर्तन, जो भी कुछ उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी वो सारे इन तीनों के अंदर ही होने वाली। आकाश तो वैसे भी सबका आधार है, इट इज द बेस फॉर ऑल। धर्मास्तिका इट इज द बेस फॉर मूवमेंट, अधर्मास्तिका इट इज द बेस फॉर स्टेडी एंड स्टेबिलिटी। तो ये तीनों के अंदर इनका स्पर्श तो बना ही रहेगा सब। तो जो पर्याय इनके अंदर होने वाली उत्पाद व्यय की प्रक्रिया, वो सारे पर्यायों का संबंध आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका में अवश्य रहेगा। अभी एक जीव इधर है, दूसरी सेकंड में यहां पहुंच गया, एक परमाणु यहां पर है, दूसरी सेकंड में यहां पहुंचा, तो रहा कहाँ रहा? ऊर्ध्वलोक में। आया कहाँ? अधोलोक में। गया कैसे? धर्मास्तिकाय की गति सहायकता से। रुका कैसे? अधर्मास्तिकाय की स्थिति सहायकता से। बिना उनके जो है ये आकाश आदि तीनों प्रदेश तो है ही नहीं। तो इनकी पर्याय जो है वो संयोगिक द्रव्य से पर्याय का परिवर्तन हुआ। अन्य संयोगी द्रव्य कौन है? जीवास्तिकाय और परमाणु। तो जीव परमाणु के आधार पर आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय लोकाकाश के अंदर जो है इनका पर्याय परिवर्तन होता रहता है। तो ये भी स्वयं इनकी स्वतंत्र रूप से अपनी पर्याय में क्या कर सकते हैं? स्वयं स्वतंत्र रूप से निष्क्रिय होने के कारण, स्थिर स्थायी होने के कारण न तो अपनी पर्याय में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, न कुछ भी कर सकते हैं साहब। अब द्रव्य रूप से जो उनके पर्याय में परिवर्तन हुआ, गुण रूप से उनके पर्याय में परिवर्तन होना है। हमेशा सभी द्रव्यों के अंदर द्रव्य में पर्याय परिवर्तन, गुणों में पर्याय परिवर्तन। वही हम जो यहाँ सिद्ध आत्मा के लिए और संसारी आत्मा के लिए दोनों में जो देख रहे थे, संसारी आत्मा के अंदर द्रव्य पर्याय का परिवर्तन पुद्गल संयोगी, गुण पर्याय का परिवर्तन भी पुद्गल संयोगी। साहब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आप समझे कि नहीं? कैसे होगा ये? हाँ जी बोलेंगे, हंसाबेन बोलो। हाँ साहिब जी, संसारी आत्मा में पर्याय के कारण गुण परिवर्तन और द्रव्य परिवर्तन दोनों होता है। गुण परिवर्तन ऐसे होता है कि हम जो कर्म के कारण होता है, पुद्गल का बंध होता है आत्मा के साथ, और उसके गुणों में फर्क जो कम ज्यादा हो जाते हैं, गुण आवृत होते हैं, इसलिए उसका वो गुण परिवर्तन हुआ। और वो शरीर धारण करता है, आकार प्रकार बदलता है, इसलिए उसका द्रव्य परिवर्तन होता है। बात है सब। अब आपको ध्यान में आ गया कि आत्मा में पर्याय का परिवर्तन, आत्मा के गुण तो अनंत है। अब ये हम पहले भी समझ चुके हैं, द्रव्य से भी आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत कालीन है। गुण रूप से भी आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत कालीन ही है। न तो आत्मा के द्रव्य स्वरूप का अस्तित्व नष्ट होगा और न ही आत्मा के गुण रूप का अस्तित्व नष्ट होगा। इतना ही नहीं, आत्मा के अनंत गुणों में से एक भी गुण के अस्तित्व का सर्वथा अभाव या नाश या लोप तो कभी होना ही नहीं है, न द्रव्य का न गुणों का। बोलिए, प्रज्ञाबेन बोलेंगे बरोबर? આત્મા ક્યારેય દ્રવ્યથી નષ્ટ નથી થતો, તે રીતે આત્મા તેના ગુણથી પણ ક્યારે એક પણ ગુણ નષ્ટ નથી થતો। અને તે ઉપરાંત આત્માના જે ગુણો, અનંત ગુણો છે, તેના અનંત પ્રમાણમાંથી કોઈ પણ ગુણ સર્વથા સમૂલ ક્યારે પણ નષ્ટ થતો નથી। इससे थोड़ा सा ध्यान देना जरा, चौरडिया जी आप लेट आ रहे हैं ना। अब देखिए, आत्मा के द्रव्य स्वरूप का भी अस्तित्व कभी भी अनंत काल में भी नष्ट नहीं होता है। इतना ही नहीं, आत्मा के एक भी प्रदेश का सर्वथा नाश या लोप या अभाव अनंत अनंत काल में भी कभी नहीं होता है।
तीसरा वाक्य, आत्मा के किसी भी गुण का, क्या जितने गुण हैं, एक भी गुण का सर्वथा नाश या लोप तो कोई होता ही नहीं है। चौथा वाक्य, आत्मा के अनंत गुणों में से एक भी गुण का अनंतवां भाग भी नष्ट नहीं होता है। बोलिए नरेंद्र जी, समझ के बोलना। भी है, द्रव्य रूप से कभी द्रव्य नष्ट होता ही नहीं है, द्रव्य के गुण भी कभी नष्ट होते ही नहीं है। और द्रव्य नहीं, आप ध्यान से नहीं बोल रहे साहब, आप समझ के नहीं बोल रहे हैं, इसलिए तकलीफ है। विपिन भाई भाव से तुमने सर कोशिश करूँ बताने। आत्मा के अनंत गुण कभी भी, पहले अभी आप ध्यान रखिए, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं तो ख्याल ही नहीं आएगा आपको साहब। हाँ जी, अब आप ही बोल दो, किसको बोलना है साहब, जिसकी इच्छा हो बोल दीजिए। जी साहब बोलूं मैं? पहले बोलिए। जी, आत्मा के द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा के द्रव्य के एक भी प्रदेश का भी कभी नाश नहीं होता है। आत्मा के एक गुण का भी कभी नाश नहीं होता है, ऐसे आत्मा के एक भी गुण के प्रकार का भी कभी नाश नहीं होता है। जी, आत्मा के गुण कितने हैं? अनंत हैं। अनंत गुणों में एक एक गुण का प्रमाण कितना है? अनंत है। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में गुणों का प्रमाण कितना है? अनंत है। आत्मा के एक प्रदेश में गुण का प्रमाण कितना है? अनंत है। आत्मा के एक प्रदेश में संख्या की दृष्टि से गुण कितने हैं? अनंत है। और प्रमाण की दृष्टि से अनंत है। अब ध्यान दीजिए, आत्मा के एक भी गुण का अनंतवां भाग भी नष्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्मा का एक भी प्रदेश भी नष्ट नहीं होता है, तो एक प्रदेश पर आश्रित अनंतवें भाग के गुण का अनंतवां भाग भी नष्ट नहीं होगा। आ रहा है ख्याल में? यदि ये प्रक्रिया होने लग जाए तो अनंत काल में तो आत्मा का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तो अस्तित्व बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा फिर तो। समझ गए बात आप? ये त्रिकाल नित्य शाश्वतता कैसे सिद्ध होती है, इसकी बात चल रही है। आप एक एक वाक्य को बरोबर ध्यान से लेना है, एक भी वाक्य छोड़ना नहीं है आपको। तो आत्मा कैसा द्रव्य है ये हम समझ गए। अब इस द्रव्य के बारे में जिस तरह से आपको ये ख्याल आना चाहिए, ये आपने देख लिया है कि आत्मा के प्रदेश कितने हैं? ये असंख्य प्रदेश हैं। अब इन असंख्य प्रदेशों के अंदर आपको क्या देखना है? एक भी प्रदेश, कितने असंख्य में से ये अगर एक भी प्रदेश की हम बात करें तो भी अनंत काल में एक भी प्रदेश नष्ट तो होना ही नहीं है सब। इसके लिए जो व्याख्या बनाई थी वो ध्यान में रखिए, एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप है। ये पिंडता जो बनी हुई है अखंड धारा में, तो इसके लिए एक भी प्रदेश का नाश नहीं होना है। अब रही बात क्या है कि ये जो प्रदेश है, इन प्रदेशों के अंदर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, वीर्य भी है। अब एक एक गुण, एक प्रदेश में गुण, एक प्रदेश में एक गुण का प्रमाण अनंत है। एक प्रदेश के एक गुण में, एक प्रदेश पर एक एक गुण, प्रत्येक गुण है। अब ये कपड़ा मैं यहां रखूं तो आप बोलेंगे किस प्रदेश में व्हाइटनेस नहीं है? समुद्र की एक बूंद चाक करके दीजिए आप, चाहे किसी भी समुद्र के भाग में से कहीं भी दुनिया के किसी कोने में जाकर के एक भी समुद्र की बूंद को चाक करके बताइए कहाँ खाराश नहीं है, किस भाग में नमक नहीं है साहब, किसमें नमक नहीं है? समुद्र के प्रत्येक पानी की बूंद बूंद में नमक है।
अब कितने वर्षों से समुद्र के पानी में से नमक निकाला जा रहा है, कितना कितना काल बीत गया। समुद्र के पानी को बाहर निकाल करके सुखा सुखा करके नमक बना करके करोड़ों लोग जो खा रहे हैं पी रहे हैं, क्या आज दिन तक समुद्र बिना नमक वाला हो गया? आत्मा का, इस आत्मा के प्रदेश असंख्य हैं, लेकिन गुण अनंत हैं, और एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, और एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है, और एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत काल से है, और एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत प्रमाण जो है वो अनंत भूतकाल से अनंत भविष्य काल तक रहने वाला है। चाहे आत्मा संसार में रहे या चाहे आत्मा मोक्ष में चली जाए, गुणों के अस्तित्व में क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। बस फर्क यही होने वाला है, यहाँ संसारी पर्याय में जो गुण आवृत ढके हुए थे, वो मोक्ष में जाने के बाद सभी गुण अनंत रूप में प्रकट रहेंगे। अब संसारी अवस्था के अंदर यही आत्मा निगोद की पर्याय में थी, तब क्या परिस्थिति थी? अब सिद्ध की पर्याय और निगोद की पर्याय, इन दोनों की तुलना करके क्या फर्क बता सकते हैं आप माता जी? बोलिए। एक वाक्य और एक वाक्य, बस, दूसरी तीसरा वाक्य नहीं होगा। साहिब जी, द्रव्य स्वरूप से तो कोई भी फर्क नहीं है, और गुण स्वरूप से भी कोई फर्क नहीं है दोनों की आत्मा में। 27 लोगस गिनना पड़ेगा। द्रव्य स्वरूप से यही आत्मा निगोद के अंदर बिल्कुल इतनी सूक्ष्म अवस्था में थी, और वहां पर इस निगोद की पर्याय में आत्मा के असंख्य प्रदेश और उनमें अनंत गुण जो है वो प्रत्येक पुद्गल द्रव्य से आवृत थे। एक एक गुण प्रत्येक प्रदेश में जो है आवृत थे। अब इधर देख करके आप पहले तुलना करना अच्छी तरह से, तब ख्याल आएगा। ये जो है यहाँ पर ये सिद्ध आत्मा है और ये निगोद की आत्मा है। कितना फर्क है? इस सिद्ध आत्मा के अंदर जो एक एक प्रदेश है, अब उन प्रत्येक प्रदेश के अंदर एक एक गुण अनंत रूप में प्रकट हो चुका है। इधर देखिए, ये निगोद की संसारी पर्याय की आत्मा में प्रत्येक गुण जो है अनंत गुणे आवरणीय कर्म से आवृत ढके हुए हैं। वही गुण सिद्ध पर्याय में निरावरण भाव से प्रत्येक गुण अनंत अनंत प्रमाण में प्रकट हुए। बोलिए माता जी, पहले ये शब्द बोलना ठीक से। सिद्ध परमात्मा की आत्मा में सारे गुण निरावरण भाव से प्रकट हो चुके हैं, और निगोद की आत्मा या संसारी आत्मा कर्मों से वो बिल्कुल आवृत है। दूसरी बार 27 गुण न लोगस गिनना। आप नया एक बार भी अनंत शब्द दोनों तरफ बोला ही नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अनंत अनंत आज आपके श्रावक जी आए, वो सुन रहे हैं, देखो इनको ख्याल आ गया। अब 2 बार तो पनिशमेंट आ गया। बोलिए तृप्ति बहन, बरोबर बोलना। मैंने शब्द जो दिए वो प्रत्येक शब्द बरोबर चाहिए। हाँ जी सर जी, मोक्ष में एक एक प्रदेश पर ये गुण अनंत रूप में प्रकट हुए होते हैं, और निगोद में एक एक गुण अनंत आवरणीय कर्मों से आवृत होते हैं। अब कितना शब्द में क्या फर्क करना है मेहता जी, आप ध्यान से बोल सकते हो। अभी दोनों की तुलना करके स्पष्ट निर्देश देना है, नहीं बोलना है पहले ही ना कह दिया। ऐसे करने से बच गए क्या? चलो चोरडिया जी करो, हिम्मत तो करो। आएंगे तो क्या है, नौकार गिनेंगे या लोगस गिनेंगे, और क्या? महाराज साहब,
मोक्ष में जो आत्मा, सिद्ध आत्मा पूर्ण रूप से निरावरण है, अब कोई तरह का कर्म का कोई आवरण नहीं है, और निगोद में अनंत गुना आवृत है, और मोक्ष में अनंत गुना, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत गुना सब है। यही तकलीफ है, आप अपने मन से जो शब्द प्रयोग करते हो और जो ध्यान से नहीं सुन पाते हो, कंसंट्रेशन छोड़ देते हो, तब वो शब्द हाथ में से चले जाते हैं। अब ये क्या है, निगोद और मोक्ष सिद्ध पर्याय से ही तो भेद है। आ गया ख्याल में? पर्याय भेद से भेद है। निगोद पर्याय है, सिद्ध पर्याय है। किसकी पर्याय हो गई? द्रव्य पर्याय हो गई। अब समानता या विषमता गुणों के कारण है। अब प्रमाण में तो कोई द्रव्य पर्याय में समानता किस रूप में है? द्रव्य रूप से पर्याय में समानता दीपक जी बोल सकते हैं आप? गुणों की नहीं, शब्द में नहीं होगा। बोलिए, एक शब्द में नहीं बोलना है। अमन जी बोलिए। नहीं, चलो, जो समझने में ध्यान देंगे ना वही बोल पाएंगे। आपका कंसंट्रेशन छूटेगा तो नहीं बोल पाएंगे साहब। समानता में क्या कह रहा हूं? असंख्य प्रदेश रूप समानता दोनों में एक शरीक ही है, कहां ना है। निगोद की आत्मा भी असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में है। वही आत्मा मोक्ष में सिद्ध पर्याय में भी अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में है। दोनों की समानता बरोबर बैठ गई साहब। अब कहां फर्क आया? नंबर 2, निगोद में और मोक्ष में दोनों आत्माओं में गुणों की संख्या एक सरीखी समान है। संख्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। निगोद में, सिद्ध में अनंत गुणों का सत्तागत अस्तित्व समान रूप में, कोई फर्क नहीं है। अब पर्याय भेद से देखिए साहब, निगोद में एक एक आत्मा के एक एक प्रदेश पर इतना अनंत गुना आवरणीय कर्म छाया हुआ है कि एक एक गुण जो है अनंत गुने भाग से ढके हुए। वही आत्मा सिद्ध पर्याय में एक एक प्रदेश में अनंत गुण प्रकट हुए हैं, क्योंकि सर्वथा निरावरण भाव। अब अंश भी नहीं बचा है कर्म का, इसलिए वहां पर प्रत्येक गुण प्रकट हुए, यहाँ पर प्रत्येक गुण ढके हुए। तो वहां जितने प्रकट हुए उतने ही यहाँ ढके हुए हैं। कितने अनंत प्रमाण में प्रकट हुए उतने अनंत गुणे ढके हुए। ये किसके कारण हुई है? पर पुद्गल द्रव्य के संयोग से हुई है साहब। पर द्रव्य कौन है? पुद्गल द्रव्य है। ये तो आपने भी समझ लिया। आत्मा के प्रदेशों पर आकाश कोई आकर के कुछ ढकता नहीं है। धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकर के आत्मा के प्रदेशों पर कोई असर नहीं कर रहा है। वो स्पर्श भी नहीं है, उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आकाश धर्मास्तिक का, अधर्मास्तिक का, ये तो आधारभूत साधन द्रव्य है ना। आधार किस बात का है? आत्मा को रहने के लिए आकाश का आधार है, गति के लिए धर्मास्तिकाय का आधार है, स्थिति के लिए अधर्मास्तिकाय का आधार है। और वो स्वयं निष्क्रिय, तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। पुद्गल द्रव्य, अब उसके परमाणु, अब वो परमाणु कितनी संख्या में? अनंत 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 परमाणुओं का समूह बना, तब तो वर्गणा बनी। और ऐसे अनंत परमाणुओं का समूह आत्मा पर कितनी बार आया? जितनी बार हमने कर्म बंद किया, आश्रव किया, तब तब आत्मा में अनंत परमाणुओं की वर्गणाएं जो है ये आत्मा पर आई और आत्मा प्रदेशों पर छा गई सब। अब ये जब आकर के आत्मा प्रदेशों पर छाई और ये कर्म बने साहब,
एक एक बार में जब जब हमने कार्बन वर्गणा ग्रहण की है तब तब अनंत परमाणु आए हैं और एक एक प्रदेश आत्मा का अनंत परमाणुओं से ढका हुआ है। इसी कारण से आत्मा के एक एक प्रदेश में रहे हुए अनंत गुण आवरणीय कर्म से ढके हुए हैं। अब जब तक ये कर्म के आवरण नहीं हटेंगे, नहीं जाएंगे, वहां तक आत्मा की पर्याय बदलती जाएगी। तो कितनी पर्याय बदली आत्मा की? अनंता अनंत, अनंत का अनंत बार गुणाकार करो, इतनी आत्मा की पर्याय बदली। अब एक एक पर्याय का काल गिनने जाओ तो काल कितना हुआ? अनंता अनंत गुना काल बीत गया साहब। इतने अनंत अनंत काल से आत्मा की अनंत अनंत पर्यायों में परिवर्तन जो हुआ वो किसके कारण हुआ है? उत्पाद व्यय के कारण हुआ है। अब वो उत्पाद व्यय क्यों हुआ है? पुद्गल के परमाणुओं का संयोग हुआ इसलिए उत्पाद, और वही पुद्गल के परमाणु निकल गए तब व्यय। इतनी अनंत 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 बार उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होने के बाद भी आत्मा का एक भी प्रदेश नष्ट नहीं हुआ, एक भी प्रदेश पर रहा हुआ गुण भी नष्ट नहीं हुआ, एक भी प्रदेश पर रहे हुए अनंत गुण जो है उसका अनंतवा भाग भी नष्ट नहीं हुआ। आप मेरे तीनों वाक्यों पर ध्यान देना तो ख्याल आएगा सब। ये हो गए प्रदेश। तो क्या हुआ? द्रव्य रूप से प्रदेश का भी नाश नहीं हुआ। एक प्रदेश का नाश हो सकता है तो फिर सब प्रदेशों का नाश हो सकता है। एक प्रदेश अगर खंडित होकर के बिखर सकता है तो सभी प्रदेश खंडित होकर के बिखर सकते हैं, और एक भी प्रदेश अगर खंडित हो जाएगा तो आत्मा खंडित हो गई, तो फिर तो आत्मा का नाश होना ही होना है। लेकिन इन असंख्य प्रदेशों का एक दूसरे के साथ बंध संबंध कैसा जुड़ा हुआ है कि चाहे कितना भी अनंत अनंत काल बीत जाए एक भी प्रदेश खंडित होता ही नहीं है। आत्मा कितनी बार सातों नरक में जाकर आई, अनंत बार सातों नरक में गई, नरक में अनंत बार छेदन भेदन हुआ, जैसे हाथ पैर काटे गए, लेकिन अनंत अनंत बार में भी आत्मा का एक प्रदेश भी नष्ट नहीं हुआ, बिखरा नहीं, खंडित होकर अलग नहीं हुआ। इसलिए आत्मा का द्रव्य स्वरूप से अस्तित्व बरोबर बना रहा है, अखंड रूप से बना रहा है। नंबर 2, अब आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश के अंदर, एक प्रदेश में गुण कितने हैं? अनंत है। एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण कितना है? अनंत। क्यों अनंत कह रहे हैं? जहां ज्ञान है वही दर्शन है, जहां दर्शन है वही चारित्र है, जहां चारित्र है वही वितरागता है, वितरागता है वही अनंत वीर्य, वही समता है, वही नम्रता है। सब गुण एक प्रदेश में कंपलसरी है। मैंने कहा ना आपको, समुद्र के प्रत्येक गुण में खाराश है। वही नियम यहाँ पर लग रहा है। तो जब एक प्रदेश नष्ट ही नहीं होता है तो एक प्रदेश के गुण कैसे नष्ट होंगे? प्रत्येक प्रदेश गुणों का आश्रय है, प्रत्येक प्रदेश में गुण अनंत प्रमाण है, और प्रत्येक प्रदेश में संख्या से भी गुण अनंत है। तो जब द्रव्य का ही नाश नहीं हो रहा है तो गुण का नाश तो होना ही नहीं है। यही नियम सब में बैठाइए। ये आकाश भी है, और आकाश में ये देखिए इनके भी तो गुण है। आकाश के, लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं अमन जी? असंख्यात। असंख्य प्रदेश आकाश के हैं। और कौन सा प्रदेश आकाश का गुण रहित है?
कोई सा भी नहीं। हाँ जी चौरडिया जी, कौन सा गुण है आकाश का? स्थान देना, मतलब अवगाहना प्रदायक, अवगाहना प्रदायक। बहुत अच्छा है। अब अवगाहना प्रदायक गुण जो लोकाकाश में है और अलोकाकाश में भी है, तो वहां कौन सा एक भी प्रदेश गुण रहित है क्या? हो सकता है क्या? नहीं महाराज, नहीं, अनंत अनंत काल में भी संभव नहीं है। तो प्रत्येक प्रदेश गुणवान है। थोड़ा सा समझना मेहता जी, इधर देखिए। अब आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तीनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हुए हैं, तो आकाश का प्रदेश धर्मास्तिकाय में जा सकता है, धर्मास्तिकाय का प्रदेश अधर्मास्तिकाय में जा सकता है, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश आकाश में जा सकता है, बदल सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। नहीं महाराज, नहीं। तो अब जब द्रव्य परिवर्तन संभव नहीं है, तो गुण परिवर्तन संभव है क्या? नहीं। अभी ये बोलिए, द्रव्य परिवर्तन संभव क्यों नहीं है? एक सभी द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व है। बोलिए। द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं होता है, तो परिवर्तन ही नहीं होगा। नहीं, आप भी 27 लोग भी नहीं। नरेंद्र जी बोलिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में कभी मिलते ही नहीं। द्रव्य की बात करिए, फिर दूसरी बात करना। एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के गुणों में कभी मिलता ही नहीं। फिर 27 लोग की दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं आप। मैं द्रव्य की बात कर रहा हूं, आप गुण की बात क्यों कर रहे हैं? अरे भाई सीधी बात है, एक शब्द का ये तो प्रयोग है। प्रदेश है, खंडित होते ही नहीं है तो कहां से जाएंगे? किसका प्रदेश खंडित होने वाला है? सिर्फ उद्गल का, बाकी तो कोई नहीं। तो कहां से जाएगा? आकाश का प्रदेश खंडित होगा कभी? धर्मास्तिकाय का प्रदेश खंडित होने वाला है कभी? अधर्मास्तिकाय का प्रदेश कभी खंडित होने वाला है? तो धर्मास्तिकाय का प्रदेश आकाश में कहां से जाएगा? आकाश का प्रदेश धर्मास्तिकाय में कहां से जाएगा? नहीं जाएगा। अब रही बात किसकी? जब द्रव्य की बात हो गई, अब आगे गुण की बात करिए साहब। ये आपको क्या समझना है? ये आकाश के प्रदेश है, ये धर्मास्तिकाय के प्रदेश है। अब जब इनका प्रदेश ही खंडित होकर इसमें नहीं जा रहा है, इसका प्रदेश खंडित होकर के इसमें नहीं आ रहा है, वो अपने रूप में तो धर्मास्तिकाय में अखंड है, ये आकाश में अखंड रूप से है, प्रदेश खंडित ही नहीं हो रहे, तो गुण कहां से जाएंगे? द्रव्य कहां से जाएगा? पर्याय इसके कारण उसकी पर्याय नहीं बदलेगी, इसके कारण इसकी पर्याय नहीं बदलेगी। इन तीनों के अंदर देखना, पहले धर्मास्तिकाय के कारण आकाश की पर्याय, आकाश के कारण धर्मास्तिकाय की पर्याय, धर्मास्तिकाय के कारण अधर्मास्तिकाय की पर्याय, अधर्मास्तिकाय के कारण आकाश की पर्याय। कोई परिवर्तन संभव नहीं है। प्रदेश अखंड है, प्रदेश खंडित होते नहीं हैं, और जिसके प्रदेश है उनका गुण उसी में है। धर्मास्तिकाय के प्रदेशों में ही गति सहायकता का गुण है, वो आकाश में नहीं आएगा। प्रदेश ही वहां से नहीं घोट रहे, बदल नहीं रहे हैं। तो अनादि अनंत काल से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय तीनों एक दूसरे से स्पर्श संबंध से, संयोग से बंधे हुए, जुड़े हुए, लेकिन फिर भी एक रूप हो नहीं जाते हैं। द्रव्यों का सबका अपना अपना अस्तित्व है। वही नियम यहाँ बैठाइए। जीवात्मा संसार में निगोद से लेकर अनंत अनंत काल से, अनंत अनंत भवों से, पर पुद्गल द्रव्य से, संयोग संबंध से और बंध संबंध से जुड़ी हुई है, बंधी हुई है, एक साथ मिली हुई है, लेकिन एक रूप बन नहीं गई है। आप पहले इन शब्दों का प्रयोग सही करिए, तो ही बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। बोलिए श्वेता बहन, बोलना है आपको?
नहीं, चलो कुंजल बहन बोल के देखिए। ट्राय करती हूँ। અનાદિકાળથી ધર્મ અધર્મ આકાશ સ્પર્શ संयोग से संबंध થી જોડાયેલા છે मगर एक रूप नहीं होते, उनका अस्तित्व अलग है। वैसे जीवात्मा संसार में अनंत काल थी संयोग संबंध से जुड़ेली हुए है मगर कभी भी एक रूप नहीं हुए। इसके साथ आपको नाम बोलना चाहिए ना, ऐसे में। जीव और पुद्गल के साथ, हाँ जी, दूसरे द्रव्य के साथ। हाँ, अब आप ध्यान दीजिए, अंसाबेन बोल के देखिए आप। जीव और पुद्गल दोनों अनंत काल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का अस्तित्व अलग है और एक रूप नहीं हुए हैं। ये अनंत काल से कार्बन वर्गना के पुद्गल, मतलब पुद्गल द्रव्य आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, बंध संबंध से जुड़े हुए हैं, लेकिन अनंत काल में आत्मा के एक भी प्रदेश में से एक भी गुण जो है पुद्गल द्रव्य में नहीं गया, एक भी परमाणु में नहीं गया। ठीक उसी तरह से अनंत काल में एक भी परमाणु का गुण आत्म प्रदेश में नहीं आया। कैसा आत्म प्रदेशों का द्रव्य स्वरूप है वो समझिए। बोलिए अमन जी, कैसे बोलेंगे? अनादिकाल से जीव और पुद्गल एक साथ बंधे हुए हैं, लेकिन पर ये एक रूप नहीं हुए। फिर वही बात, मैं जो शब्द बोलता हूँ वो तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं कैसे शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, दीपक जी बोलिए। नहीं, चलो ठीक है। अब ये शब्द प्रयोग माता जी आप नहीं कर पाएंगे, इसका मुझे अफसोस है, नहीं तो आप और ही कुछ भाषा बोलेंगे। बोलिए तृप्ति बहन, बोल के देखिए। सर जी मैं ट्राई करना चाहती हूँ। या अनंत काल से परम आत्मा पुद्गल द्रव्य के संयोग से, स्पर्श संयोग से, बंध संबंध के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक भी अनंत गुणों में से, आत्मा के अनंत गुणों में से एक भी गुण पुद्गल में नहीं जाता है और ना ही पुद्गल परमाणु का एक भी गुण आत्म प्रदेश में आता है। बहुत अच्छा, इनको फर्स्ट प्राइज आया। अब आप ये ध्यान दीजिए साहब, तो बरोबर बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी, समझे कि नहीं? मेरे को सब प्रकार के अलग अलग विषय की सब क्लासों में से इसी में ज्यादा तकलीफ पड़ती है, आपके दिमाग में बात बैठाने की, क्योंकि शब्द इसमें माप तोल के बहुत गणित के रहते हैं, समझे? चोरडिया जी, आपका सीए का कैलकुलेशन गणित का, अंक का गणित का बहुत इजी है, इसके सामने ये बहुत कठिन है, ख्याल है? तो इसके अंदर आपको ये शब्द बरोबर बैठाने हैं साहब, तब आपके ध्यान में बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी, समझे कि नहीं? अब ये ऐसा पदार्थों का स्वरूप है और ये केवली भगवंत ने बताया है, बस। अब सर्वज्ञ भगवंत केवली परमात्मा ऐसा स्वरूप बता करके जो मैंने विषय चालू किया था, अब संयोगी की पर्याय और स्वतः स्वद्रव्य से पर्याय, द्रव्य पर्याय तो आखिर द्रव्य और गुण की बदलने वाली है साहब, दो के सिवाय तीसरा तो है ही नहीं कोई। अब इन दोनों के बीच में जब हम देख रहे हैं तब पर्याय परिवर्तन कैसे होता है। अब उसमें भी पर्याय का परिवर्तन अनंत बार होने के बावजूद भी मूल द्रव्य स्वरूप से त्रिकाल नित्य ध्रुव कैसे रहता है द्रव्य, ये हमको समझना है। और यही बात लोगों को समझ में नहीं आई। शंकराचार्य जी ने और राधा कृष्णन जी ने, बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक दे हैव डन, यू सी, वो हमको समझनी है। चलिए मैं क्या करूं, इतनी सी बात घुटाने समझाने में समय पूरा हो गया सा। बोलिए, अब है किसी को प्रश्न पूछना है? चलिए, कोई किसी को प्रश्न नहीं है? चोरडिया जी समझ के प्रश्न पूछना पहले, नहीं तो प्रश्न गलत
नहीं, आज प्रश्न नहीं कर रहा हूँ महाराज, आज मैं कह रहा हूँ महाराज, आपकी ये क्लास हमको, मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है, वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें माइंड का कंसंट्रेशन है ना मेरा डे टू डे बढ़ता जा रहा है। वो तो अच्छी लगती है, लेकिन आपके उत्तर मेरे को अच्छे नहीं लगते, क्या करूं? आप सही उत्तर नहीं देते हो तो वो नहीं, सटीक करेंगे, हो जाएगी धीमे धीमे, थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवाइज कर लूंगा ना तो सटीक आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए साहब, आपकी बड़ी कृपा हमारा, बड़ी कृपा। और किसको पूछना है? महाराज साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने इसका स्वाध्याय तो किया है, तत्व सूत्र का स्वाध्याय किया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस स्वाध्याय नहीं हो पाया है, जिस कारण थोड़ी सा इस स्वाध्याय से दूर रहे। इस टॉपिक समझ में तो पूरा आ रहा है, लेकिन जो पूरा ध्यान है वो आकर्षित नहीं कर पाते हैं। आपको पुरानी बात नहीं पूछता हूँ, मैं जितने शब्द बोलता हूँ उतने रिपीट करने को ही कहता हूँ। मैं आपकी एक भी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। आपको स्वाध्याय आता है नहीं आता है, किया है नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं पूछता हूँ, किसी को नहीं। सिर्फ मैं जब एक डेफिनेशन बोलता हूँ, एक सेंटेंस बोलता हूँ, वो मैं आपको रिपीट करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि मुझे ख्याल आना चाहिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। मैं और दूसरे विषयों की क्लास में शायद कम पूछता हूँ, लेकिन इसमें मुझे मेहनत बहुत पड़ती है आपके दिमाग में एक एक बात घुटाने के लिए साहब। बस तकलीफ इसी में, और कुछ नहीं है। मैं प्रश्न के रूप में पूछता ही नहीं हूँ, मैं खुद ही समझ रहा हूँ, किसी का विषय नहीं है, कौन कहेंगे साहब। लेकिन ये अब मैं आया था और ही कुछ सोच करके, और यहाँ आकर और ही कुछ निकल गया, वो विषय और ही बाजू में रह गया साहब। बोलिए, आ चलिए जी, जल्दी करिए, टाइम हो रहा है। महाराज साहब, मेरा एक क्विक क्वेश्चन है, ये जो आत्म प्रदेश है, क्या ये स्किन को या शरीर को टच करते हैं? बिल्कुल करेंगे। अभी आप बैठे हैं, आपके घर में लाइट है कि नहीं, बल्ब कहाँ है, ट्यूबलाइट कहाँ है, और वो आपके बॉडी को टच कर रही है कि नहीं? आपके ऑल द वॉल्स है, दीवार के हैं, उसको टच कर रही है कि नहीं है? तो आत्मा पूरे शरीर के अंदर एक एक प्रदेश को टच कर रही है। आत्मा के प्रदेश असंख्य हैं, और असंख्य प्रदेशों को बॉडी में इतना फैला देती है कि आपके स्किन से लेकर के पूरे पैर से लेकर तलिए से लेकर सिर के एक एक बाल तक वो टच में है। लेकिन ऊपर ग्रो किए हुए वो बाल नहीं, which is already roots. In the root, the hair roots you see, which is connected with the soul. अब आप जस्ट एक सेकेंड आप प्लग करो एक हेयर, आप लेडीज है निकालेंगे नहीं, लेकिन एक हेयर प्लग करके देखिए, आपको सेंसेशन हो रहा है। डू यू फील दैट सेंसेशन? हु इज फीलिंग दैट सेंसेशन? आइदर द फिजिकल बॉडी और द इंटरनल सोल। इंटरनल सोल आपके हिसाब से। दिस इज द एग्जामिनेशन। अब ये हमारा विषय आगे है, लेकिन आपने आज ही प्रश्न पूछ लिया है, अभी तो वैसे टाइम भी हो रहा है। लेकिन आत्मा जो है प्रत्येक प्रदेश के अंदर शरीर के, अब शरीर के अंदर शरीर जो बना है वो किसका बना है मीना जी? दिस फिजिकल बॉडी, द स्ट्रक्चर, इट इज ओनली ऑफ द औदारिक वर्गना। एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ द बॉडी यू सी? There are infinite numbers of the atoms of the body, and Atma have only the asankhya pradesha. The pradesh of soul, it is not infinite, but it is only the innumerable, but which is already spread in the body, just like the light. Same like that, the light which is spread in your whole room, same like that, the soul is already spread in the whole body. And due to that spreadness of the Atma Pradesh, you are feeling all the sensations. हाँ जी बोलिए, मेहता जी बोलिए। सर जी, बॉडी के अंदर जो होलोनेस है, कुछ कुछ भाग ऐसे होते हैं पेट में जहाँ पे होलोनेस रहती है, तो वहाँ पे भी आत्मा प्रदेश बिखरे हुए रहेंगे कि वहाँ पे नहीं रहेंगे? प्रदेश सब जगह पर है। जब मोक्ष में जाएगी तब वहां से वो है। अभी तो है ना, अभी ना थोड़ी है। आपके पेट में अगर गैस हो जाए तो गैस का गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आती है, वो कैसे पता चल रहा है आपको? स्टमक के अंदर, एम्प्टी स्टमक में, लंग्स के अंदर जो है, वेयर इज द वैक्यूम यू सी, जहां पर है, लेकिन आत्मा ने उनका टच नहीं छोड़ा है। हाँ, ये जरूर है, जब मोक्ष में जाएगी तब उसको सॉलिड फॉर्म करना पड़ेगा, वो बात अलग है, समझे।
चलिए सेकंड क्लास वापस जो है कर्म की आप तुरंत 2 मिनट में ज्वाइन करना। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमम्, अरिहंता लोकोत्तमम्, सिद्धा लोकोत्तमः, साहु लोकोत्तमः, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमः। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।